एक पेपर है, देखो ये बहुत टेलर फ्रांसिस पेपर है, ये बहुत एससीआई इंडेक्स जर्नल में आता है, बहुत रेप्यूटेड पेपर है। इस रेप्यूटेड पेपर को जैसे इसमें टॉपिक क्या है, फजी रिलायबिलिटी असेसमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विद विंड फार्म एंड प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल। प्लग इन इलेक्ट्रिक व्हीकल की हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है वो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी का एक एप्लीकेशन पार्ट है, हम बोल सकते हैं। और हम अभी जैसे पढ़ने वाले थे विंड फार्म और सोलर भी हमने पढ़ा, तो हमको ये पता है कि हमारे पावर सिस्टम में 4 पार्ट होते हैं, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ऐसा होता है कि विंड फार्म और सोलर फार्म हम डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे ही लगा देते हैं, जनरेटर एंड पे नहीं लगाते। जनरेटर में क्या होता है, जनरेटर एंड में तो हमारे थर्मल पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाइडल पावर प्लांट से हमने जनरेट किया इलेक्ट्रिसिटी को, और वो इलेक्ट्रिसिटी को हमने ट्रांसमिट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यूटिलाइज करने तक उस एंड तक पहुंचा दिया। लेकिन अब अगर विंड फार्म की बात करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, तो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में कई बार ये भी होता है कि मैं मान लो किसी बहुत दूर जगह जनरेट कर रही हूँ और वहां से पूरा मैंने ट्रांसमिट करके लाया और डिस्ट्रीब्यूशन एंड तक पहुंचाया, तो उसमें बहुत सारे लॉसेस लगेंगे, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन, कोल ट्रांसपोर्टेशन जो भी है उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी। तो यूजुअली आप क्या किया जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे ही, जैसे सोलर है, विंड है, जैसे आप अगर कहीं ओरिएंटल तरफ जाएंगे, 11 मील वाला जो होशंगाबाद रोड बाईपास है, अगर आप एलन सिटी तरफ जाते हैं तो वहां पे जो बाईपास है जहाँ ट्रिनिटी कॉलेज है, उसके राइट हैंड साइड में, ट्रिनिटी कॉलेज के ऑपोजिट साइड में एक ओमेगा करके एक पावर प्लांट है, वो ओमेगा इंडस्ट्रीज का है, वो सोलर पावर प्लांट है। तो उन्होंने एक 765 वॉट की 2 यूनिट लगाई हुई है सोलर पैनल्स, और उनकी एक बिल्डिंग भी बनी हुई है, ऑफिस बिल्डिंग बनी हुई है। उस ऑफिस बिल्डिंग में जो पूरा काम जो है वो सोलर एनर्जी से चलता है, मतलब वो अलग से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करते। एक जस्ट अ मिनट, कोई मुझे दिख रहा है पार्टिसिपेंट वेटिंग रूम में, ओके। तो वो जो सोलर एनर्जी है वो उसी से उनका पूरा ऑफिस रन होता है। मतलब ये जो सोलर एनर्जी है कहाँ पे उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे, और उसी को वो ग्रिड से फीड कर देते हैं। उन्होंने क्या किया, मेन ग्रिड या मेन जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हमारे पास आता है एमपीबी का, उसी कनेक्शन में जो भी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट जनरेट होते हैं वो उसमें उन्होंने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और उनका जो ऑफिस है वो भी उसी इलेक्ट्रिसिटी से रन हो रहा है, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ग्रिड में फीड कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? वो ग्रिड में फीड करने के बाद जो उनकी इंडस्ट्री है, आनंद नगर में उनकी ऑपोजिट साइड में इंडस्ट्री है, वो ओरिएंटल जाते हैं, राइट हैंड साइड पे पड़ती है, तो वो ओमेगा इंडस्ट्रीज का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एमपीबी वाले उससे कंपनसेट कर देते हैं। बात समझ में आ रही? तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे जनरेशन, ठीक है ना। तो ये जनरेशन सोलर के थ्रू भी हो सकता है, विंड के थ्रू भी हो सकता है, स्मॉल हाइड्रो भी हो सकता है, मिनी हाइड्रो भी हो सकता है, मिनी थर्मल भी हो सकता है, ये सारा हो सकता है, राइट। तो अभी रिसर्च पेपर क्या करते हैं, लेटेस्ट ट्रेंड्स देखते हैं कि ठीक है अब आपको विंड फार्म करना है। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक व्हीकल से क्या होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है, अब हम बात कर रहे हैं कि हजारों इलेक्ट्रिक व्हीकल आएंगे कमिंग ईयर्स में, उनके चार्जिंग स्टेशन को भी तो चार्ज करना पड़ेगा, तो उसका भी लोड पे इफेक्ट आएगा। तो वो चार्जिंग स्टेशन हम कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, विंड फार्म कहाँ कहाँ पे लगाएंगे, उसका डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, उसकी रिलायबिलिटी पे क्या इफेक्ट आएगा, ये बहुत लेटेस्ट रिसर्च का टॉपिक है। तो इस तरीके से रिसर्च पेपर होता है। पहले देख लो कि बॉडी क्या होती है रिसर्च पेपर की, हम आपको डिस्कस करते हैं। ये रिसर्च पेपर में सबसे पहले आप, ये तो एफिलिएशन है, आपका टॉपिक आता है, ऑथर का एफिलिएशन आता है, फिर ये कंटेंट है आपके जो लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं, इंट्रोडक्शन, प्रिलिमिनरी मतलब रिक्वायरमेंट क्या है पहले से, फिर उसका टॉपिक, फिर उसका रिजल्ट, डिस्कशन, कंक्लूजन, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो पहले एब्स्ट्रैक्ट लिखा था किसी भी पेपर का, कंक्लूजन ये मैं आई वाज रन गोइंग थ्रू दिस पेपर, तो मैंने इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखा हुआ है अलग अलग से, जो पार्ट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था। फिर उसके बाद में कौन कौन सी मेथड आप लगा सकते हो, कौन कौन सी मेथड अभी लग चुकी हैं रिलायबिलिटी असेसमेंट के लिए उस साइट पर। फिर ये कौन सा स्टैंडर्ड बस सिस्टम लिया, देखो यहाँ पे एक सिस्टम लिया है, मॉडिफाइड आरबीटीएस बस टेस्ट 2 सिस्टम, मतलब एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल सिस्टम ले लिया। उसमें ये देखो यहाँ जहाँ ग्रीन ग्रीन कार्स बनी हुई है, ये पीवी के चार्जिंग स्टेशन है, कि यहाँ पे हम चार्जिंग स्टेशन लोड लगाएंगे, यहाँ हमने विंड लगाया है, यहाँ हमने विंड लगाया है, तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, उसका पूरा रिजल्ट लेकर के कैलकुलेट किया जाता है। ये रिसर्च का पार्ट है। क्यों? क्योंकि अभी चार्जिंग स्टेशन बहुत सारी जगह पे स्टैब्लिश हुए नहीं है, तो पता भी नहीं कि उसका क्या इफेक्ट आएगा। बात समझ में आ रही है? तो पूरे सिस्टम पे क्या इफेक्ट आएगा, फिर कौन कौन से पैरामीटर्स हैं, वो पैरामीटर्स कैसे अफेक्ट होंगे,
फेलियर की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, लॉसेस की क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, वो पूरा चार्ट फॉर्म में, ग्राफ फॉर्म में इस तरीके से एनालाइज किया जाता है और लास्ट में अपने रिजल्ट निकाल करके यहाँ पे कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इस तरीके से फिर वो टेबल बना के सारे कौन कौन से इंडेक्सेस से आप चेक कर रहे हो, ठीक है, ये सब चीज़ें एनालाइज की जाती हैं। और ये पूरे, अब आपने क्यों पेपर बनाया तो आपने पुराना भी पूरा पढ़ा होगा, तो वो कहाँ कहाँ से आपने रेफरेंसेस लिए, तो ये जो पुराने रिसर्च पेपर्स हैं उनसे हमने रेफरेंसेस लिए, किसी बुक से लिया तो बुक का रेफरेंस, और ये लास्ट में ऑथर्स का डिस्क्रिप्शन। ये जो है ये एक पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक बनाता है, एक पर्टिकुलर रिसर्च पेपर को कंप्लीट करता है। ये बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से रिसर्च पेपर की अप्रोच होती है। तो ये तो बहुत एकदम हाई स्टैंडर्ड हो गया, लेकिन अगर आप भी मेजर प्रोजेक्ट लेवल पे या माइनर प्रोजेक्ट लेवल पे कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो ट्राई टू फ्रेम दिस इन दिस मैनर। उसको थोड़ा सा रिसर्च पेपर, रिसर्च आर्टिकल के फॉर्म में लिखने की कोशिश करिए, फिर उसको अच्छे जर्नल में पब्लिश कराइए। जब आप उसको पब्लिश कराते हैं तो उसकी वैलिडिटी बनती है। आप एज ए स्टूडेंट अगर ये बता दोगे कि मुझे ये आता है, तो आपके सिलेक्शन प्रोबेबिलिटी बढ़